Okay, chalo. Question number 19. The balance sheet of Q Limited is on 31st December 2017 is as follows: rupees in lakhs, 1 lakh equity share of 10 each fully paid, 1 lakh equity share of 6 each fully paid, 6 each fully paid. Resume surplus and liabilities. Line से ही आया ना पेज? चलो वो अच्छा. Goodwill, fixed asset, other tangible asset, intangible asset, market value 3. Fixed asset are worth rupees 24 lakhs. Other tangible assets are valued at rupees 3 lakh. The company expected to settle the disputed bonus claim of rupees 1 lakh, not provided for in the accounts. कुछ बोनस का डिस्प्यूट है, एम्प्लॉइज के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ रहेगा, एम्प्लॉइज ने कुछ कंपनी के अगेंस्ट केस वगैरह किया रहेगा कि बोनस पे करो 1 लाख रुपीस का, तो बोले कि दैट इज एक्सपेक्टेड टू सेटल फॉर रुपीस 1 लाख, यानी कि कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग 1 लाख रुपीस पे करने को रेडी है, नॉट येट पेड, मतलब पेड नहीं बट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी टू बी पेड. ठीक है, तो ये अभी तक बुक्स पे प्रोवाइड नहीं किया, तो अपने को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे प्रॉफिट कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगा. अभी तक हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट कवर किया था, ये पहला समझ आप रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी 0 था, वो अभी बढ़ के 1 हो रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो वो लॉस है. ठीक है, वो पीएनएल में डेबिट होगा. ठीक है, तो पीएनएल का 1 लाख का प्रॉफिट कम हो जाएगा. गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज परचेज्ड गुडविल, उसको रखना है. It is considered reasonable to increase the value of goodwill by an amount equal to average of book value and valuation made at 3 years purchase of average super profit of last 4 years. 3 बार लाइन रीड करो, 3 बार, तभी इसका मीनिंग समझे. Amount equal to average of book value and valuation. Valuation and valuation तो कैलकुलेट नहीं कर रहे उसमें शिक्षक तो कैलकुलेट कर मैं पर टेक करने वाला एक पढ़ते कि वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट 3 इयर्स परचेस एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे. बोलो क्या मीनिंग है इसका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर ये इंक्रीज हो रहा है, हम लोग वेटेड एवरेज ले सकते हैं. फिर इसका सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स ऑफ परचेस. पहला लाइन ये बड़ा गुडविल का करना है. Purchase valuation करना है, average of book value and valuation. See, वो सेंटेंस क्या बता रहा है? It is considered reasonable to increase the value of goodwill. गुडविल के वैल्यू को बढ़ाना है. गुडविल का वैल्यू अभी कितना है? तो अभी 5 है. तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कि 5 में कुछ इंक्रीज करना है. ठीक है, क्या इंक्रीज करना है? बाय अमाउंट इक्वल टू
एवरेज ऑफ बुक वैल्यू 5 एंड वैल्यूएशन एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो जो बुक वैल्यू है 5 और जो वैल्यूएशन अपन करेंगे वो कैसे करना है, तो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से करना है। वो जो वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 7 आए तो 5 + 7 / 2 उसका एवरेज 5 में ऐड करना है। ठीक है, उसका एवरेज 5 में ऐड करना है। तो वापस एक बार वो लाइन रीड करते हैं। इट इज कंसिडर्ड रीजनेबल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय, वैल्यू ऑफ गुडविल राइट नाउ इज ₹5, सो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय कितने से, तो एवरेज अमाउंट इक्वल टू एवरेज ऑफ बुक वैल्यू दैट इज 5 एंड वैल्यूएशन इज पर 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोनों का जो एवरेज आएगा दैट विल बी इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज 5 में वो इंक्रीज कर, ठीक है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एंड डिविडेंड रेट्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लैक्स में है और परसेंटेज भी दिए, तो दोनों में से एक रहेगा, दोनों नहीं ले सकता। वो रुपीज इन लैक्स में रहेगा, ऊपर भी सब लैक्स में ही है ना, तो वो परसेंटेज का साइन निकाल दो पैट के लिए, ठीक है। डिविडेंड के लिए परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज का साइन बाय मिस्टेक है, वो रुपीज इन लैक्स में ही है। 4 साल का प्रॉफिट दिया, 4 साल का डिविडेंड का रेट दिया। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन द इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग इज 10% NRR. Kamlesh holds 20,000 equity share of 10 each fully paid and 10,000 equity share of 4 each fully paid. 4 कहाँ पे, 6 है ना, ऊपर 6 है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 6 each, तो 1 लाख इंटू 6 लाख, 6 ही है वो, बराबर है। तो नीचे वाला चेंज करो, 4 each fully paid लिखा, उसको 6 each fully paid का, 6 each fully paid। ये मॉडल का सम है, ऐसे ही फेस वैल्यू से लग रहा है, खास तरह की फेस वैल्यू दे सकते हो। he wants to sell away his holding, determine the breakup value and market value of both kinds of share. breakup value क्या था, ब्रेकअप वैल्यू चैप्टर के एंड में नया मेथड पता चला। यार आपने बोला ना कि सारा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं। ये ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है तुम लोगों ने। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक नाम ब्रेकअप वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम में देखो एक ब्रेकअप वैल्यू। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू ही, कुछ नया मेथड नहीं है, ठीक है। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू नीचे पूछा है। What should be the fair value of share if controlling interest is being sold? Make necessary assumption whenever required. फेयर वैल्यू बोला है नीचे, ब्रेकअप वैल्यू स्पेसिफिकली दिया है, तो मार्केट वैल्यू कैसे आएगा। अब मार्केट वैल्यू यानी कि यील्ड वैल्यू, ठीक है। अब यील्ड में दो है, प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड का रेट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, अपन दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर सभी शेयर उसको बेचना है तो प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड बेटर रहेगा। उसके पास कितना शेयर्स है, 10,000 शेयर है, आउट ऑफ टोटल शेयर कितने, 1 लाख, यानी कि 10% शेयर। और दूसरा 20,000 शेयर है आउट ऑफ 1 लाख अगेन, तो 20% शेयर है। तो कंट्रोलिंग एक्चुअली नहीं है, 10 और 20% है, लेकिन एक शेयर होल्डर के पास 10 और 20% है कि काफी अच्छा है। 20% तो फिर भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में काउंट होता है, ठीक है। 10% कम है, तो अपन डिविडेंड यील्ड भी निकालेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड भी निकालेंगे। तो पहला काम तो ये गुडविल का हेडेक है।
प्रॉफिट दिया है 4 साल का। एडजस्टमेंट में क्या क्या है? फिक्स्ड एसेट वर्थ 24 लाख, अदर टेंजिबल एसेट 3 लाख। डिस्प्यूट आएगा 1 लाख का बोनस के लिए। डेप्रिसिएशन का रेट दिया नहीं, तो अपन वो डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट दे नहीं पाएंगे। बोनस करंट ईयर में जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 साल का प्रॉफिट यानी 4 कॉलम वाला करना पड़ेगा एफएमपी का। कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही सिंगल कॉलम का ही बनेगा। एक मिनट रुक जाओ। 14, 15, 16, 17 फिक्स्ड एसेट 24 लाख का उसका डेप्रिसिएशन वाला इफेक्ट नहीं है। अदर टेंजिबल एसेट उसका भी दिया नहीं। 1 लाख का बोनस। कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, बोनस के अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं। जैसा 4 कॉलम वाला बना के मतलब नहीं, एक ही लाइन में अपन खत्म कर सकते। ड्रॉ किया क्या 4 कॉलम का? नहीं ना, तो एफएमटी पूरा वर्किंग में नहीं चाहिए, हार्डली 4-5 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पहले एफएमटी का ही वर्किंग बता देता हूँ, बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। अभी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज आएगा 3, 3.5, 4, 4.1 नहीं होगा वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज ही आएगा। लास्ट ईयर में 2017 में 4.1 का प्रॉफिट और उसमें 1 लाख का बोनस का एडजस्टमेंट होगा, तो वो 3.1 हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो सिंपल एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेट दिया था क्या आपने को? वरना पहले अपने पे बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करने के बाद 1 लाख का इफेक्ट है। कितना आ रहा है? 3.6 divided by number of years 4, तो एवरेज प्रॉफिट 3.4 ये अपना एफएमपी।
चलो अभी कैपिटल लिखा है गुडविल appearing in the balance sheet is purchase goodwill. It is considered reasonable to increase the value of goodwill by an amount equal to average of book value and valuation in 3 years purchase of average super profit of last 4 years. Fixed asset का दिया है 24, other tangible asset 3, intangible asset 3, other tangible नीचे 3 दिए, ऊपर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू, नीचे फेयर वैल्यू दिए, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज करके दिया है 10 और एक नया लायबिलिटी आएगा बोनस 1. अभी एनआरआर कितना दिया है 10%, कुछ बोला नहीं कि क्लोजिंग पे अप्लाई करना, तो अपने को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ rectified profit after tax. Closing capital employed at 24 minus half into rectified profit after tax current year का अपन लेते, ठीक है. तो अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 4.1, उसमें 1 रुपये का बोनस, ठीक है, तो 3.1 आएगा, उसका हाफ 4.1 माइनस बोनस का इक्वल 3.1 का हाफ 24 से माइनस करना. फोर फाइव NRR 10%, normal profit, average capital employed into NRR percentage. Average capital employed 22.45 into 10%, 2.245. Super profit FMP minus normal profit. FMP है 3.4,
minus 2.245. 1.151. Sorry, 1.151. 1.15. The last step would be equal to super profit into कितने years का purchase होता है? 3 years purchase. So 1.155 into 3. 3.46. ये गुडविल का आंसर है. ठीक है. उसका एवरेज 5 में ऐड कर. चलो अभी नेक्स्ट. अभी फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल. बुक वैल्यू प्लस एवरेज ऑफ बुक वैल्यू प्लस गुडविल एज पर वैल्यूएशन divided by 2. So book value 5 plus 3.465 divided by 2. Nine point 232. तो वो 5 plus ऐड करते हैं. ओके तो यहाँ पे अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट खत्म हो गया. अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर. पहला इंट्रिंसिक वैल्यू ब्रेकअप वैल्यू निकालने को बोला है तो उसके बेसिस पे आंसर निकालो. ब्रेकअप वैल्यू इज नथिंग बट आएगी. तो हम हमारे पास कैपिटल इंक्लूड ऑलरेडी है. लूजिंग कैपिटल इंक्लूड 24. इस पे क्या क्या प्लस माइनस करना है? गुडविल ऐड हो जाएगा. गुडविल ऐड होगा. ये है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. हाँ डिफरेंस ऐड होगा. ऑलरेडी ये वर्किंग में हमने गुडविल को 5 लिया था. अब वो तो बोले कि फाइनली गुडविल का फेयर वैल्यू कितना है. ये प्लस वैल्यूएशन दोनों सब मिला के ये फाइनल वैल्यू हमें बताया. तो अपने को 9.23 फाइनली फेयर वैल्यू मिला which automatically includes book value and valuation as per super profit method. दोनों मिला के 9.23 है. जबकि हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है 5 यानी कि 4.23. ये अपने को ऐड करना पड़ेगा.
सर इवेंचुअली अगर हम जब गुडविल लिया था ना, वो परचेज किया हुआ, अगर वो कंसीडर कर रहे हैं पहले चीज में, और फिर वैल्यूएशन के टाइम इसमें भी ऐड करते हैं गुडविल एज पर वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में भी डिफरेंस लेंगे ना पहले नहीं, वो वो परचेज गुडविल इज टोटली डिफरेंट, यानी कि हमने किसी और का बिजनेस को टेक ओवर किया रहेगा, एट दैट टाइम यू पेड द वैल्यू ऑफ दूसरा गुडविल, तो वो वैल्यू इज डिफरेंट एंड दिस वैल्यूएशन इज फॉर आवर ओन बिजनेस। सो दूसरी कंपनी का गुडविल प्लस अपना गुडविल वैसे मिला के टोटल गुडविल में, तो उसका डिफरेंस दे देते। यहाँ पे वो सब एवरेज वगैरह का चक्कर बताया, इसके लिए अपने को डिफरेंस लेना, अदरवाइज सिंपल लॉजिक है कि वो 5 रहेगा ही, प्लस ये जो नया वैल्यू आया 3.465, ये सिंपल यहाँ पे ऐड कर दो, खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उसका वैल्यूएशन का टेक्निक बताया कि उसको इंक्रीज करो बाय दिस एंड दिस एवरेज वगैरह, इसके लिए वो सब झमेला है, बाकी वो नॉर्मल ऐसा रहता है। ठीक है, चलो तो ये गुडविल होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर वो रहता तो अपन ऐड कर दो, ये सिर्फ रिवीजन वगैरह के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में नहीं रहेगा तो लिखने का नहीं। इसमें एक नया लायबिलिटी आया था बोनस, वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, वापस दूसरी बार मत लेना। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो माइनस करना है, वो यहाँ पे नहीं है। तो अपने को मिलेगा NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, $28.2325। डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर। अब अपने पास 2 शेयर है, 10 का फुल्ली पेड, 6 का फुल्ली पेड, लकीली नोस्टल कॉल वगैरह का चक्कर नहीं है, तो सिर्फ इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना आंसर पॉइंट में जाएगा, क्योंकि 10 और 6 है तो वो सीधा हाफ नहीं होता, तो थोड़ा सा वैसे तो नहीं होगा डायरेक्टली 60%, 60,000, 1,60,000 है, नहीं होगा, राउंड ऑफ नंबर ही है। इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10, सर और एक खास चीज यहाँ पे हमने वैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट इग्नोर क्यों किया, वो कौन क्या सा? ऐड किया यहाँ पे ब्रेकअप है, जो इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मली हम लोग वैल्यूएशन ऐड करते हैं ना 3.465, इसमें आ गया ना वो, तो उसको वो एवरेज लेके जस्ट बिकॉज़ वो के इसलिए हमने उसको हाँ इसके लिए हमने बाद में वो जो 5 रुपीज था, हाँ उसको उन्होंने बोला कि उसको गुडविल का फेयर वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले सुपर प्रॉफिट से आंसर निकालो, हाँ और ये दोनों का एवरेज वो गुडविल में ऐड करो, ओके, सो यू विल गेट न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज 9.23, हाँ ऑलरेडी हमने वहां पे 5 कंसीडर कर लिया है, सो रिमेनिंग 4.23 हम लोग को कंसीडर करना है। आया समझ में? हाँ ओके, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10 है, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10 ही रखता है, इक्विवेलेंट शेयर्स 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। दूसरा है 1 लाख फेस वैल्यू 6, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करना। अभी देखो 1 लाख शेयर इंटू 6 यानी कि 6 लाख का कैपिटल है, इफ यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 10 तो अपने को मिलेगा 60,000 शेयर, बराबर। तो टोटल इक्विवेलेंट शेयर 1.6 लाख होता है। ये 1.6 लाख, ये भी लैक्स में ही है,
तो अपने को मिल जाएगा IV फॉर फेस वैल्यू 10 ठीक है, इसे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कन्वर्ट करना है। फेस वैल्यू 10 दोनों फुली पेड ही है, तो वो केस में 17.65। फेस वैल्यू अगर 6 रहेगा तो 17.65 इंटू 6/10 10.5. 10.5 या फिर अपना पहला मेथड खत्म। जैसे और दो मेथड, अभी मार्केट वैल्यू और 3 मेथड, एक प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड, और में डिविडेंड यील्ड, और में फेयर वैल्यू। ओके चलो, अभी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिविडेंड ये पहले ले लेते हैं, वो फटाक से हो जाएगा। 4 साल का डिविडेंड दिया, 11, 12, 13, 14 चारों का एवरेज लेना है। सिंपल या वेटेड कौन सा ले? 11, 12, 13, 14 4 साल का डिविडेंड का रेट वेटेड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वेटेड एवरेज फाइंड करना है, जल्दी से वेटेड एवरेज फाइंड करो। वेट्स ऑलवेज 1, 2, 3, 4 अगर नहीं दिया है तो 11. कितना 3, 1, 30, 40.
130. ओके, तो ये अपना एक्चुअल यील्ड हो गया। अभी एक्सपेक्टेड यील्ड expected yield 10%. So value per share actual yield divided by expected yield into paid up value per share. Face value 10 fully paid, उसके लिए 13 divided by 10 into rupees 10. Face value 6 fully paid के लिए 13 divided by 10 into 6. Profitability yield step 1 actual yield FFP after tax कितना है? एक ही था, टैक्स दिया ही नहीं। FMP 3.4 इसमें से अपन माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड जो इस समय दिया है, तो 3.4 FMP फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। Actual yield equal to FMP for equity shareholder divided by equity share capital into 100. 3.4 divided by equity share capital में paid up equity capital है, तो दोनों शेयर का पेड अप अमाउंट ऊपर बैलेंस शीट से मिल जाएगा 10 और 6। तो 3.4 divided by 16 21.25. फेस वैल्यू 10 के लिए एक्चुअल यील्ड है 21.25, एक्सपेक्टेड है 10 into rupees 10, तो 21.25 आएगा। फेस वैल्यू 6 के लिए 21.25 divided by 10 into 6,
12.7. 7.5. अभी एक और फेयर वैल्यू निकालने को बोला है, वो लास्ट पार्ट है। फेयर वैल्यू ऑलवेज इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड का ऐसा क्यों? फेयर वैल्यू बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए निकालते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म शेयर्स उसके लिए रहते हैं। तो आईवी तो ठीक है, यील्ड में अपने पास दो मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड और डिविडेंड यील्ड। ईपीएस तो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो दोनों में से लॉन्ग टर्म का कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म का है। तो इसके लिए अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर का वैल्यू निकाल रहे हो तो दोनों मेथड लॉन्ग टर्म का यूज करें। एक लॉन्ग टर्म का यूज करोगे, एक शॉर्ट टर्म का, तो फिर मैच नहीं। डिविडेंड यील्ड यूज नहीं करें, प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड ही ऑलवेज यूज करें। अभी फेस वैल्यू 10 के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 7.65. और यहाँ पे मिला 21.2 डिवाइड बाय 2। Five nine. Intrinsic value. 7.7. 11.67. फाइनली सब करो। जस्ट एक फाइनल एक काम करो तो वो अपना एक फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। वो कमलेश के पास 20,000 शेयर है 10 रुपए वाला, और 10,000 शेयर है 4 रुपए वाला। ठीक है, नहीं वहां वो 6 रुपए। तो फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू 6, नंबर ऑफ शेयर 20,000 और 10,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा? तो 20,000 इंटू 17.65 और 10,000 इंटू 10.5। ये टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू 20,000 और 10,000 शेयर्स। वैसे डिविडेंड यील्ड 20,000 का 20,000 इंटू डिविडेंड यील्ड 13 और 17.8 7.8। प्रॉफिटेबिलिटी यील्ड 21.25 और 12.75 और फेयर वैल्यू
19.45 और 11.67। ठीक है, तो जो बोला था कि उसको शेयर बेचना है तो वैल्यू बताओ, ये उसका वैल्यू। ये रेक्टिफाइड होना। हाँ। ये मेरा मतलब है। हाँ, वो कुछ पेजेस में ना पेज नंबर का गड़बड़ है। अभी मैंने वो चेक किया, सब पेजेस बराबर आ गए, लेकिन कुछ पेजेस में पेज नंबर देने में ही गड़बड़। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो पेजेस अभी कंटिन्यूएशन में है, तो जो एक्स्ट्रा पेज रहेगा उसको कट कर दो। एक जगह पे पेज नंबर गलत आया तो वो सिंपल वो इग्नोर कर दो। ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 20। लाइन सही है ना? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 20। XYZ लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, ये मॉडल में क्या ये लोग सोच के बना सकते हैं? ठीक है, XYZ लिमिटेड बोला, पार्टनरशिप फर्म बोला। Under profit during last 5 years as follows. प्रॉफिट दिया है 2011 से 2015, 5 साल का प्रॉफिट दिया है।
Determine the value of goodwill in each of the following independent cases. हर केस यानी कि एक सम, ठीक है। तो पहला, it was decided to value goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of last 5 years. Average profit method. तो 5 साल का प्रॉफिट इंक्रीजिंग है क्या? तो पहले तुम वेटेड एवरेज लोगे into 2 years, तुमको मिलेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। होमवर्क बी, it was decided to value the goodwill on the basis of 3.5 years purchase of average profit of last 5 years after giving weights of 1, 2, 3, 6 and 8 to the profit chronologically. तो तुम लोग को वेट्स दे दिया है, वो वेट यूज कर। फर्स्ट इसमें नहीं है तो नॉर्मल है ना, तो फिर नॉर्मल जो अपना वेट्स है 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूएशन, ठीक है। C, it was decided to value goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 5 years, giving maximum weightage to the recent year. अब ये और A केस सेम हो गए, तभी इसका इंडिकेशन कि अगर तुम लोग को वेटेड एवरेज अलग से बोला है तो पहले वाले में सिंपल एवरेज निकालना, वरना दोनों में सेम आंसर ही होगा। तो ये इंडिकेशन देता है, हिंट रहता है कि कोई भी एक केस सिंपल से और एक वेटेड से, तो वेटेड वाला स्पेसिफिक बोला है 3 में, तो 1 वाला सिंपल एवरेज से निकालना। Point number D, it was decided to value the goodwill on the basis of 2.5 years purchase of simple average profit of last 5 years. In this regard, the following were observed. Number 1, abnormal loss of 1,800 was charged against the profit 2013. पहले तो सिंपल एवरेज लेने को बोला है, तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग रहेगा तो भी वेटेड नहीं लेना है। 1800 रुपया 2013 में एबनॉर्मल लॉस था, तो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, 2013 में ऐड होगा। प्रॉफिट ऑफ 2014 इंक्लूड्स नॉन रिकरिंग रिसिप्ट ऑफ 2500, ये माइनस होगा, इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400, तो अपने को लेस करना पड़ेगा, इनकम कम होगा। 2015 वो लास्ट ईयर है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट नहीं है। अगर ये 14 वगैरह का दिया रहता तो ओपनिंग स्टॉक का भी इफेक्ट है, ठीक है। तो ये 3 एडजस्ट करने के बाद तुम लोग सिंपल एवरेज लोगे मल्टीप्लाइड बाय 2.5 years। होमवर्क 21st, XY Limited partnership firm on the profit during last 4 years as follows। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। The firm has total asset worth rupees 82,000 and its current liability includes only creditors 12,800. The normal rate of return is 10%. Determine the value of goodwill on the basis of 2.5 years purchase of super profit. इस पे भी कुछ है नहीं। सर यहाँ पे क्लोजिंग सी पे निकालना है कि एवरेज जो बन रहा है, वो केस में तुम लोग एवरेज फाइंड करके अप्लाई करो। तो तुम लोग को प्रॉफिट 2015 का दे दिया, करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कुछ है नहीं, तो इनटू हाफ ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट, तो इसी का ही हाफ है, ठीक है। Question number 22. The following particulars you are required to determine the value of goodwill of ABX Limited. Super profit computed, दे दिया 4,50,000. Normal rate of return 12%. Present value of annuity of ₹1 for 4 years 3.30374. तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस करते हैं, तो उसके जगह पे एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4,50,000 इंटू 3.0374, कैलसी पे आंसर आ जाएगा गुडविल। ओके। 23. The following details relate to XYZ firm. Average profit of last 4 years 7 lakh. Average capital employed 55 lakh. Normal rate of return 10%. Present value of annuity 3.1699. तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% अप्लाई करो तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट आएगा इनटू 3.169, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली फुल-फ्लेज के क्वेश्चंस नहीं। जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम में एमसीक्यूज आए थे वो नीचे दिया हुआ है, वो एक बार तुम खुद ही गो थ्रू करना विद सॉल्यूशन। चैप्टर नोट्स दिए ना। हाँ बोलिए।